अखंड भारत जो है ये एक भारत का ख्वाब है कि 2026-27 के करीब करीब हम ये काम करने वाले हैं। अखंड भारत पाकिस्तान को माशी तौर पे तबाह करते हैं। माशी तौर पे तबाह करने के लिए किया उन्होंने एक कंधा इस्तेमाल किया, जीसीसी, अरब बादशाह। $500 अरब की इसराइल ने इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट की, आईटी सेक्टर में, ज़राअत में, पोर्ट में और दीगर चीज़ों के ऊपर। तो 2014 और 19 के अंदर ये जैक लगा इसराइल का। ये 2019 से 2023 में किसका जैक लगा? वो जैक था अरब जैक, अरब बादशाहों का जैक, जिन्होंने $100 अरब विजन 2030 के ऊपर इंडिया में इन्वेस्टमेंट की। अब आपको समझ में आया कि जॉर्डन क्यों नहीं बोलता, यूएई क्यों नहीं बोलता, सऊदीया क्यों नहीं बोलता। और इंडिया ने जैसे ही उनकी इकोनॉमी बेहतर होनी शुरू हुई, उन्होंने हर चीज़ क्लेम करनी शुरू कर दी। इंडिया बड़ी इकोनॉमी रही है, हमारा 30-35% हिस्सा था दुनिया की जीडीपी में। दे कैन क्लेम इट बिकॉज नाउ दे आर डूइंग अ लॉट। और वो कहते हैं जी ये जो आज चाइना ने सिल्क रूट शुरू किया है, हम तो बहुत पहले इसको ये कर चुके थे ये चीज़ें। पाकिस्तान में मसला क्या है? इसमें सियासतदान बिका हुआ, पार्लियामेंट बिकी हुई, ब्यूरोक्रेसी बिकी हुई, हर आदमी पैसे पे बिकने के लिए तैयार। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। भारत की स्टेट विजिट पर आए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने भारत के लिए खजाना खोल दिया है। सऊदी अरब और भारत दोनों ने इस बात पर एग्री है कि $100 अरब के निवेश को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। सऊदी अरब भारत में $100 अरब निवेश करना चाहता है और इसमें विशाल रिफाइनरी भी शामिल है। यही नहीं, भारत और सऊदी अरब ऊर्जा से लेकर रक्षा तक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएंगे। भारत और सऊदी अरब संयुक्त रूप से हथियार बनाने पर भी सहमत हुए हैं। जहां भारत के साथ सऊदी अरब $100 अरब के निवेश को सहमत हुए हैं, वही मुस्लिम उम्मा का दम भरने वाला पड़ोसी पाकिस्तान $50 अरब के सऊदी निवेश का इंतजार करते रह गया। पाकिस्तान के केयरटेकर पीएम ने दावा किया था कि सऊदी अरब पाकिस्तान में $50 अरब का निवेश कर सकता है। पाकिस्तान अपनी पूरी ताकत लगा दी कि किसी तरह से सऊदी प्रिंस भारत के बाद पाकिस्तान आ जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। सऊदी अरब ने कंगाल हो चुके पाकिस्तान से किनारा कर लिया। यही नहीं, भारत, सऊदी अरब, यूएई और अमेरिका ने मिडिल ईस्ट रेल कॉरिडोर पर सहमति जताई है कि अखंड भारत जो है ये एक भारत का ख्वाब है जो कि 2026-27 के करीब करीब हम ये काम करने वाले हैं। अब ये है तिकोन ट्राइका। मैं तो कह रहा हूं गॉड इज ग्रेट, अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, साहिब ईमान। लेकिन जो दज्जाल के फॉलोवर्स हैं उनके जहन में वो खुद ग्रेट हैं। अब तिकोन का पहला कोना ग्रेट ब्रिटेन, ओके। तिकोन का दूसरा कोना ग्रेटर इसराइल, यहाँ हम ही ग्रेट हैं। हाँ। तीसरा कोना भी तो है ना, वो है तीसरा कोना ग्रेटर इंडिया, अखंड भारत। अखंड भारत का नक्शा, ये अखंड भारत आज से नहीं, अरसा दराज से चल रहा है। इंतहा पसंद हिंदुओं का खलीज बंगाल बहिरा अरब के अंदर जितने भी ममालिक हैं, इसके अंदर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, तिब्बत, म्यांमार, श्रीलंका और बांग्लादेश, इन पे कब्जा करके अखंड भारत बनाना, अखंड भारत की तामीर को यकीनी बनाना। माशी तौर पे तबाह करने के लिए उन्होंने क्या इस्तेमाल किया? उन्होंने एक कंधा इस्तेमाल किया। देखिए, गौर करें। अफगानिस्तान का नो, जीसीसी, अरब बादशाहों के जितने कारोबार हैं उसकी हाई मैनेजमेंट इंडियंस के पास। जी बिल्कुल, ब्यूरोक्रेसी जिसे आप जी कहते ब्यूरोक्रेसी, ठीक है ना। मजदूर तबका ये पाकिस्तानियों को दिया जाता है, ये इन्हीं को दे, इलीट्स में उनको रखा जाता है। उनको है। तो तमाम फैसला साजी यानी कि अरबों को जो कमा के कौन दे रहा है? इंडिया दे रहा है। तो उन्होंने इनको रागिब किया कि आप पाकिस्तान में सरमायाकारी गया और इंगेज करते के साथ ही सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कराची को चुना गया माशी हब, पाकिस्तान के माशी हब की कमर तोड़ो। कैसे तोड़ो? वाया के इलेक्ट्रिक, अबराज कैपिटल, अल्जोमिया ग्रुप, सारा कॉपर उतार लिया गया, क्योंकि बिजली का जो शॉर्टफॉल है वो कभी आपकी इंडस्ट्री को पनपने नहीं देता। कि आप गौर करें कि के इलेक्ट्रिक की तमाम मैनेजमेंट जो है वो इंडियंस हैं और ये दर हकीकत अंडर कवर रॉ है। $500 अरब की इसराइल ने इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट की, आईटी सेक्टर में, ज़राअत में, पोर्ट में और दीगर चीज़ों के ऊपर। तो 2014 और 19 के अंदर ये जैक लगा इसराइल का। ये 2019 से 2023 में किसका जैक लगा? वो जैक था अरब जैक, अरब बादशाहों का जैक, जिन्होंने $100 अरब विजन 2030 के ऊपर इंडिया में इन्वेस्टमेंट की। 2030 विजन मोहम्मद बिन सलमान ने इंडिया पे इन्वेस्टमेंट की, यूएई ने इंडिया पे इन्वेस्टमेंट की और इस विजन के अंदर पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया। $3 अरब गवादर पे कर दी। बहरहाल ये $3 अरब दे के आपको इंगेज कर दिया गया, चाइना को आपसे पीछे हटने पे मजबूर कर दिया गया, फंसा दिया गया। यानी पैसा भी आपको दिया गया, इसको इस्तेमाल भी नहीं करना और इस पर सूद भी देना है, शराइत के साथ दिया गया। जबकि $100 बिलियन, $100 अरब सऊदी अरब और यूएई ने लगाए इंडिया के ऊपर। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई के अंदर, मुंद्रा पोर्ट अहमदाबाद,
کانڈلا پورٹ احمد آباد, اڈانی پورٹ احمد آباد, ہزیرہ پورٹ احمد آباد پہ. در حقیقت یہ جو اب اعلان ہوا ہے 2023 کے اندر, جون 2023 میں, انڈیا اسرائیل ٹریڈ کوریڈور, انڈیا اسرائیل عرب ٹریڈ کوریڈور, یہ اس کی کنٹینیوٹی تھی جس پہ 2015 سے کام چل رہا تھا. اسی یہ ٹرین کا ایک سلسلہ, اور نیچے سے سڑک کا سلسلہ یو اے ای جانا ہے, یو اے ای سے سعودی عرب جانا ہے, سعودی عرب سے جارڈن جانا ہے. نیوم سٹی جو بنایا جا رہا ہے وہ اس پروجیکٹ کا حصہ ہے, جس میں 25% کام کمپلیٹ ہو چکا ہے, جس کی مالیت ہے $1,000 ارب. یہ کل جو منصوبہ ہے یہ 1,00,000 ارب ڈالر کا ہے. دنیا میں پیسہ جمع کر لو تو اتنا پیسہ نہیں, پیچھے پیسہ ہے یہودیوں کا. 30% کنٹرول ہے اس کے اوپر, 80% اس کا جو ٹوٹل کنٹرول ہے وہ انڈیا پر ہے. یعنی انڈیا اگلے 3 سال کے اندر دنیا کی ٹاپ موسٹ اکانومی بن جاتا. 1,000 سے زائد بلینئر صرف انڈیا میں ہوتے. 1,00,000 ارب ڈالر کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو, جس میں 80,000 ارب ڈالر انڈیا نے یوٹیلائز کرنے تھے. اس کی کہاں پہ امپلائمنٹ ہوتی, کیا ہوتی ہے آپ کے سامنے. میں تیزی سے اس لیے جا رہا ہوں کہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے, وی ہیو ٹو کمپلیٹ نا. بہرحال یہ اب تک کی ہونے والی اس پہ ٹوٹل انویسٹمنٹ ہے $198 بلین جو انڈیا پہ اب تک پہنچ چکی ہے اور جس پہ وہ کام کر رہا ہے. G20 کا اصل مقصد انڈیا کو 20 ملکوں کا پارٹنر بنانا تھا اور اس ٹریڈ کو وایا یو اے ای, سعودی عرب, جارڈن اور پھر اسرائیل ہیفا پورٹ پہ لے جانا تھا. اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ جارڈن کیوں نہیں بولتا, یو اے ای کیوں نہیں بولتا, سعودیہ کیوں نہیں بولتا. انڈیا کو یہ ایڈوانٹیج ہے اسٹریٹجک اٹانومی کا, یہ ایڈوانٹیج اسٹریٹجک اٹانومی کا انڈیا کو بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہے. ہمیں یہ ایڈوانٹیج نہیں ہے بالکل. اور انڈیا نے جیسی ان کی اکانومی بہتر ہونی شروع ہوئی انہوں نے ہر چیز کلیم کرنی شروع کر دی. اب وہ کہتے ہیں جی کہ چائنا نے سلک روٹ شروع کیا ہے, ہم تو بہت پہلے اس کو یہ کر چکے تھے یہ چیزیں. اب اور پھر بیچ میں وہ سارا برٹش ایرا اور مغل ایرا کو گنتے ہیں کہ وہ انہوں نے کیسے ہمارے لیے معاملات خراب کیے اور سارا. اور پھر وہ جو جیسے پوسٹ لبرلائزیشن پیریڈ ہے 1991 کے بعد, اس میں وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری جو ٹریڈنگ ہے وہ کیسے گلف سے شروع ہوئی, آئل پرائسز اور یہ سارا. پھر جسے وہ کہتے ہیں نا آئی ایم ایف سے لون لیا اور پھر چیزیں ڈی ریگولیٹ کی, اور پھر انہوں نے اس کے بعد ایک پراپر گروتھ شروع کر لی. ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس گروتھ کوئی نہیں ہوتی. وہ شروع ہو گئے 90s میں, جسے کہتے ہیں نا سن 1991 کے بعد وہ ایسے ان کی ترقی ہوئی ہے, ایسے ترقی ہوئی ہے انڈیا کی, وہ کھلوتے ہی نہیں کدھر. ٹھیک ہے, اور ہم جو ہیں کبھی ادھر ڈکٹیٹر آ رہا ہے, ڈکٹیٹر جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا. تو ہم ان چیزوں میں پھنسے رہے. آج آسٹریلیا کہتا ہے میں نے 2+2 کرنا ہے, آج امریکہ کہتا ہے میں نے 2+2 کرنا ہے, جاپان کہتا ہے 2+2 کرنا ہے. مطلب ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر ملک جو ہے وہ 2+2 کرنے جو ہے وہ جا رہا ہے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے, لیکن ہمیں اس چیز کا تھوڑا پتا تھا کہ یہ ہماری لیڈرشپ نے پکڑ کے ہمیں ایک بڑی کنفیوز پوزیشن میں ڈال دیا ہے. وہ سارا ایک جو ہمارا تھا نا ایک کانفیڈنس, وہ کانفیڈنس انہوں نے ہمارا لے لیا.